मैं आशीष नागपाल AR 164। मैंने कैरियर पॉइंट 2011 में ज्वाइन किया और मैंने रिपीट किया था। 2011 में मेरी रैंक 6000 थी और बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं चाहता था कि कम से कम मेरी रैंक अंडर 1500 आए, पर कुछ पेपर में प्रेशर की कमी से मेरी रैंक अच्छी नहीं आ पाई। हालांकि मेरा AAEE में अच्छा रैंक था 3000 और मेरे को NIT सूरतकाल मिल रही थी, पर मेरी इच्छा IIT करने की थी। और बट पापा ने भी ज़्यादा जोर नहीं दी। पापा ने कहा कि बेटा IIT करना चाहता तो IIT कर ले, पर कई लोगों ने मेरे पे प्रेशराइज़ किया कि NIT सूरतकाल अच्छी मिली, अगले साल का पता नहीं कि IIT कैसी होगी, मतलब अच्छी रैंक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। पर मैंने फिर भी रिस्क लिया। उसके बाद मेरे पास चैलेंज ये था कि मेरे को चाहिए था इंस्टीट्यूट। मैं पहले 2 साल कोटा में कोचिंग कर चुका हूँ और 2 साल में मेरी जो भी परफॉर्मेंस रही, मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब जो टीचर से मेरा इंटरेक्शन रहा काफ़ी बेकार रहा, मैं कहूँ तो। और उसके बाद जब पापा ने न्यूज़पेपर में कैरियर पॉइंट के बारे में पढ़ा तो पापा काफ़ी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम देखकर और काफ़ी बैचेस की सिलेक्शन परसेंटेज देखकर काफ़ी फैसिनेटेड हुए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कैरियर पॉइंट। तो मैंने जैसे पापा ने कहा वैसे किया और फिर हम कोटा आए। कोटा के जब हम मिले, सबसे पहले तो नवल महेश्वरी सर और रवि सर ने हमारी काफ़ी केयर की। आके उन्होंने सीधा हमारे को मीटिंग रूम में लाया और PM सर और SM सर से हमारी मुलाकात करवाई। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन रही हमारी। उन्होंने हमारे को मतलब पूरा मेरे पापा को तो ख़ास तौर पे विश्वास दिलाया कि हाँ आपका बेटा यहाँ पे सही रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो वैसे ही जब पापा ने देखा कि हाँ यहाँ पे कम प्रेशर में वो मेरा बेटा पढ़ पाएगा, तो मैं भी काफ़ी सेटिस्फाई था। तो इसलिए मैंने कैरियर पॉइंट में एडमिशन लिया। और जैसे एडमिशन मैंने कैरियर पॉइंट में लिया, पहली 3-4 क्लासेस में मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि हाँ इस बार मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अंडर 200, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी अंडर 200 आ गई। मेरे रिपीट करने की कंडीशन थी कि मैं अंडर 1000 लाना चाहता था। पापा ने पहले कहा था कि अंडर 1000 आ सकती है तो रिपीट कर, नहीं तो देख अपनी तेरी मर्जी है। NIT सूरतकाल चला गया, पर मैंने इसका रिस्क लिया। और जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे को ऐसी ICP बैच में डाला गया, जहाँ मेरे को पता काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया गया। हमारे पास अलग तरीके से शेड्यूल चलता था, अलग हमारे टेस्ट होते थे, हमारे चैम्बर से वहाँ पे हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी, हमारे डेली टेस्ट सीरीज चलती थी। तो जिससे काफ़ी बेनिफिट रहा। मतलब रिवीजन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। टेस्ट चलते थे, टेस्ट के अपने आप रिवीजन करवा लेते थे। उसमें हमारे को इतना प्रेशराइज नहीं होना पड़ा कि हाँ मैं इतना सारा सिलेबस कर लिया, मैं इसको रिवाइज़ कैसे करूँ। साथ साथ सेमिनार चलते रहे। सेमिनार में काफ़ी एक गाइडिंग टूल रहा मेरे लिए, जिससे मेरे को पता चला कि हाँ अब इस तरह से रिवीजन करनी है, इस तरह से नहीं करनी। SM सर ने खास तौर पे मेरा काफ़ी ध्यान रखा। तो बीच बीच में मोरल डाउन होता रहता, पर धीरे धीरे जैसे टीचर से बात करता था मोरल हाई हो जाता था। मतलब टीचर इतना मोटिवेट कर देते थे। जहाँ मैं रहता था वहाँ पे भी खास तौर पे मेरे रूम में आकर मेरे को मोटिवेट किया कई टीचर ने, तो मैं काफ़ी थैंकफुल उनके लिए। और मैं प्रे करूँगा कि आगे भी इसी तरह मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। इंटेंसिव केयर प्रोग्राम, जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमारे को खास ट्रीटमेंट मिले, मतलब उनमें कैलिबर होता है, पर वो कुछ इन चीज़ों के कारण दब जाते हैं कि बाकी सबके साथ हम चल रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया। CP ने स्टूडेंट्स को देखकर, स्टूडेंट्स की कैलिबर को देख के एक ऐसा बैच बनाया, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम ICP जिसका नाम है। तो उसमें काफ़ी ध्यान रखा गया हमारा। मतलब जो बच्चे हम काफ़ी बच्चे थे, हम चाहते थे कि अच्छा परफॉर्म कर पाएँ हम। मतलब जितना हम बाकी बच्चे कर रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा कर सकते थे। हमारा मतलब काफ़ी टेस्ट दे सकते थे, हमारे में पोटेंशियल ज़्यादा था। तो उस पोटेंशियल का बिल्कुल ध्यान रखा गया हमारे पे। हमारे मतलब PM सर और SM सर ने बिल्कुल सही गाइडेंस से इस बैच को चलाया। मतलब DTS, T20 टेस्ट, हमारे काफ़ी तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए गए, जिससे हमारे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। और जिसके अंदर मतलब एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे। हर टेस्ट को काफ़ी टेस्ट को डिवाइड किया गया था चैप्टर्स वाइज। तो एक चैप्टर की बिल्कुल अच्छी तरह से रिवीजन हुई। तो इससे मतलब टीचर से इंटरेक्शन भी बढ़ा इस बैच में मेरा, और काफ़ी हद तक मेरे को फ़ायदा रहा। मैं अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया जिस टाइम तक मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। और उसके बाद अपने टीचर्स, खासतौर पर कैरियर पॉइंट के टीचर्स, फैकल्टी मेम्बर्स को थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि जो गाइडेंस मेरे को मिली उनसे,
उसकी मतलब कंपैरिजन किसी किसी टीचर से नहीं किया जाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के टीचर भी होते हैं कि मतलब आपके लिए पूरा दिन निकाल सकते हैं। वो आपकी आपकी पूरी तैयारी के लिए पूरा दिन निकाल सकते हैं। वो अपना काम छोड़ देंगे पर आपका काम प्रेफरेंस पर रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर को देना चाहूँगा मैं। अपकमिंग जेई एस्पिरेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करो। जेई कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। और ख़ासतौर पे करियर पॉइंट में रहोगे तो आपका काम उल्टा और आसान होगा। जितना आप सोचते हो कि जेई मुश्किल है उतना आसान आपको लगेगी जेई, अगर आप करियर पॉइंट में एडमिशन लेते हो तो।